नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, टैरो एनालिसिस्ट, योगा टीचर, साउंड हीलर, जिनका राशि या तो लग्न लिब्रा है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से जानेंगे आपके लव रिलेशनशिप, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस, आपके हेल्थ और ऑल ओवर एस्पेक्ट में क्या आपके लिए मैसेज आ रहा है। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, सो प्लीज़ बी माइंडफुल। आइए चलते आपके करियर में क्या गाइडेंस आ रहा है, आपके मनी रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स है, उसको कैसे आप ओवरकम कर सकते हो। 9 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड नंबर 9 होता है आपके कोई भी सिचुएशन का एक अवेकनिंग टाइम। नंबर 9 ऑलमोस्ट कंप्लीशन को दिखा रहा है। जो भी सिचुएशन पे आप हो, आप बिजनेस में हो सकते हो, जॉब में हो सकते हो, क्रिएटिव प्रोजेक्ट में हो सकते हो, या तो आप स्टूडेंट हो सकते हो। ये सिचुएशन एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ही शारीरिक दौर से, शक्ति की दौर से बहुत एग्जॉस्ट फील हो रहा होगा। यानी कि आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करते हो कोई कोई चीज़ों में। बहुत हो चुका है, बहुत हार्ड वर्क, हार्ड पुश कर लिया अपने अपने लाइफ को। आपके ईएमआई बिल भरते हुए, मेडिकल्स बिल पे करते हुए, या तो आपके लाइफ में छोटे छोटे चीज़ों में बहुत ज़्यादा बाधाओं को झेलते हुए। तो ये कार्ड नंबर 9 इज़ वेरी 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 ऑस्पिशियस नंबर। ये नंबर आपको लास्ट पुश करने के लिए कह रहा है, जाग जाइए। आपके लाइफ में वो जागरण जो है होता है नंबर 9 के थ्रू। तो जो भी आपने अपने लाइफ को बनाया है, जो भी लाइफ में आप चाहते हो, जो बनाना चाहते हो, उसमें अगर आपको थकान महसूस हो रहा है, बोर महसूस हो रहा है, अनप्रोटेक्टेड महसूस हो रहा है, लो कॉन्फिडेंट आप महसूस कर रहे हो, खुद को इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स हो रहा है, नंबर 9 कहता है अब थोड़ा सा आपको आगे बढ़ना है, जस्ट थोड़ा सा पुश। ये जो सिलसिला चलता है लाइफ का, ये एक एग्जामिनेशन के जो दौर है उससे गुजरता है, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट्स होते। तो ये कार्ड आपको कह रहा है चौकन्ना रहिए, किसी पे ज़्यादा विश्वास मत कीजिए। जो भी आपने बनाया है, जो बनाना चाहते हो, जो प्लान है, डिसीजंस है, वो खुद तक ही आप सीमित रखिए और अपना पासवर्ड किसी को ना बोलिए। तो आपके लाइफ में आपको स्वयं पूर्णता होना पड़ेगा। सेल्फ कंट्रोल के साथ साथ सेल्फनेस लाना, कि आप ही खुद हो। सेल्फलेस नहीं, सेल्फनेस, आप ही खुद हो और कोई नहीं चाहिए आपके लाइफ में। तो ये जो आपके लाइफ में एक सिलसिला चलेगा फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स फ्रॉम नाउ, ये आपके लाइफ को बहुत ज़्यादा ही बेहतर बनाएगा, क्योंकि आपने लाइफ में बहुत कुछ सीखा है। नंबर 9 तक अगर आ चुके हो आप, बहुत कुछ आपने सीखा है जो आगे आप इम्प्लीमेंट करोगे और पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नए मिशंस पे जाओगे आप। जो अभी हो रहा है, हो गया, एक साइकिल जो रिपीट कर रहे थे आप, उसको आप ख़त्म करोगे। लाइफ में जो मिलना था आपको वो मिल चुका है, लेकिन यहाँ पे आप बैठे नहीं रहोगे, बिकॉज पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स नंबर 9 के साथ अगर पेज की कार्ड आ रहा है जहाँ पे एक कंप्लीशन की ओर जा रहे हो, आपके लाइफ में आपके लाइफ में सेटिस्फेक्शन एक लेवल आने वाला है, उसके साथ साथ एक नया कुछ आप शुरू करोगे। पेज का कार्ड जब भी आता है, कोई भी डायरेक्शन में आप जाते हो, उस डायरेक्शन से जाते जाते जीवन का डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन आपको मिलता जाता है। आपको नहीं पता कि अभी जो जॉब करने वाले हो, नेक्स्ट 10 ईयर्स में आप वो जॉब में रहोगे, वो बिजनेस पे रहोगे, जो सीखने वाले हो कब तक चलोगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स आपके लाइफ में मनी रिलेटेड, करियर रिलेटेड, आइडेंटिटी रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस को आपको दिखाता है। कहीं ऑफर आना, कहीं दूर जाना, नए एडवेंचर में, नए वेंचर में, जहाँ पे आपका दिल करे, आपका एनर्जी ले जाए, जहाँ पे नेचुरली आपको करने का मन करे। तो ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड तब आती है जब आपके शक्ति
व्यक्ति जवाब देने लगते हैं, क्योंकि आपको कंट्रोल किया जाता है। आपके बिजनेस में भी हो, जॉब में भी हो, आपके लाइफ में भी हो, कंट्रोल किया जा रहा है कहीं से, और उसके विरुद्ध जाके जो आप कार्य करते हो, आपके लाइफ के डिफरेंट डायरेक्शंस बंद हो जाते। लेकिन आप एक समाप्ति लोगे आपके जीवन के एक पार्ट का, जॉब में, बिजनेस में, करियर में, वो आपको एक सेटिस्फेक्शन देगा, नो डाउट। नंबर 9 आ रहा है ऑफ क्लोज। लेकिन पेज ऑफ पेंटिकल, नए मनी मेकिंग स्ट्रैटेजी को आप आगे लेके जाओगे। कुछ बिजनेस का सोचोगे, नए इन्वेस्टमेंट का सोचोगे, या तो नए कुछ क्रिएटिव प्रोजेक्ट में आप जाओगे, उसको आप बेहतर करने की कोशिश करोगे ताकि उससे आपके पैसे आए। ओके, तो आपके लाइफ में दो चीज़ हो सकता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, तो आप जो जॉब या बिजनेस कर रहे हो वो तो चलेगा, लेकिन डिफरेंट एस्पेक्ट्स को आप एक्सप्लोर करना शुरू करोगे आपके लाइफ के, जो आपको डबल इनकम दे सकता है। वंस यू आर फिनिशिंग योर प्रेजेंट जॉब प्रोजेक्ट और बिजनेस प्रोजेक्ट, उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिला है, थोड़ा बहुत पैसे मिल चुके, शांति मिला है, आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा, बट आप बैठे नहीं रहोगे, आप दूर का सोचोगे। ओके, कुछ ऐसा सोचोगे जो आपने कभी किया भी नहीं था, या तो आपके घर वालों ने नहीं किया था, या तो आपके गली मोहल्ले में जो लोग रहते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल है, उन्होंने नहीं किया था। समथिंग डिफरेंट, समथिंग वेरी फास्ट, और उसमें आपको मज़ा आएगा, और उसमें आपकी जो शक्ति है वो क्षय नहीं होगा, क्योंकि कोई बाधा नहीं रहेगा, कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, फ्री फ्लो होकर आप कार्य करोगे उसमें। ओके, सो 8 ऑफ कप्स एंड वॉन्ड्स की कार्ड आ रहा है माय फ्रेंड। 3 ऑफ वॉन्ड्स, नंबर 3 होता है क्रिएशन। जब आप आपके लाइफ को इसी तरह सजाते हो, कुछ इमोशनल अटैचमेंट रह जाता है। आगे तो बढ़ना चाहते हो, नया कुछ करना चाहते हो, कुछ इमोशनल अटैचमेंट या तो इमोशनल पैटर्न डिपेंडेंसी रह जाता है, उससे आपको बाधा मुक्त होना है। यहाँ पे दोनों कलर आप देख रहे हो, रेड जो इंसान ने अपना कपड़े पहने, ये आपके मूलाधार चक्र को दिखाता है, आपके शक्ति को दिखाता है, आपके बेस को दिखाता है, और ये आपके जो फिजिकल एबिलिटी है, फिजिकल स्ट्रेंथ है, उसको दिखाता है। अगर आपके एक्शन में वो दम नहीं है तो आप इस कलयुग में आगे नहीं बढ़ पाओगे। मन में बहुत सारे आकांक्षाएं रहेंगी, प्लान्स रहेंगे, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि कुछ है जो आपको पीछे खींचता रहेगा। आप देखिए, आपके जॉब में, बिजनेस में अगर आपको प्रगति नहीं मिल रही है, आप जहाँ पे भी हो, शिक्षा है आपका, दैट्स एनफ, टैलेंट है आपका, दैट्स एनफ, बट अगर आप एक ही जगह में हो, ये दो कार्ड का कॉम्बिनेशन आ रहा है, और अगर पेज ऑफ वंस के कार्ड आ रहा है, ये कह रहा है कि आपको ट्रैवल करना चाहिए। एक है, आप अगर आपकी एनर्जी को चेंज करना चाहते हो, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में जाना चाहते हो, कुछ हीलिंग प्रोसेस में जाना चाहते हो, ट्रैवल करना चाहते हो, एक्सप्लोर करना चाहते हो, कुछ दिन के लिए, कुछ मंथ के लिए आपको करना चाहिए। आपका एनर्जी क्लियर होगा। या तो आपको जॉब को कहीं और ढूंढना है, कहीं और जगह में जाना है, शिफ्ट होना है, आपको जाना चाहिए कोई ऐसी जगह जहाँ पे आपका एनर्जी बहुत अच्छे से एमिट हो सके, आपकी एनर्जी कैद ना हो एक ही जगह में बैठे हुए। ठीक है। 3 होता है क्रिएशन। आप आपकी लाइफ में बहुत बड़ा कुछ क्रिएट करने वाले हो, और ये क्रिएशन होता है जब आप नया डायरेक्शन ढूंढते हो। आपका एक्शन, मान लीजिए आप आपके लाइफ में बहुत तेज भागना चाहते हो, राइट? अगर जिस गली से भाग रहे हो आप, उस गली अगर नैरो है, उस गली में बहुत सारे व्हीकल्स खड़े हुए हैं, आप तेज़ भाग पाओगे? आपके अंदर एबिलिटी तो है, लेकिन बाधाओं भी है वहाँ पे। तो आपको ऐसा रास्ता फाइंड करना पड़ेगा जहाँ पे ऑब्स्टेकल कम हो, जहाँ पे व्हीकल्स कम हो, जहाँ पे वो गली प्रसार हो, और आप बहुत अच्छे से अपना क्रिएशन कर सको। तो ये जो रास्ता फाइंड करने का तरीका है, ये आपको पेज सिखाता है, और वो क्वालिटी आपके अंदर आ रहा है। नया कुछ आपके और बढ़ने से पहले आपकी एनर्जी उस एनर्जी के साथ एक होना चाहिए, तब आपको
या तो आप उसको अट्रैक्ट कर पाओगे। ये म्यूचुअल होता है। ऑफर अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा है यहाँ पे कुछ क्रिएशन के लिए, उसके लिए आपको रेडी होना पड़ेगा। आइए चलते आपके लव रिलेशनशिप में क्या मैसेज है। ओके, सो व्हाट्स योर पार्टनर इज थिंकिंग एंड फीलिंग फॉर यू, जिनके लिए आप देख रहे हो, सोच रहे हो। वाओ, 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे भी कुछ ट्रांजिशन को दिखा रहा है। नंबर 5 है चेंज। अब आपके रिलेशनशिप में देखिए क्या चेंज करना चाहोगे। आपके थॉट, आपके इमोशन, आपके एक्शन, सेम रिपीटेशन। ये एक ऐसा सिचुएशन को दर्शा रहा है जो दिखा रहा है यहाँ पे अगर आपके रिलेशनशिप टॉक्सिक हो चुका है या तो रिलेशनशिप में वो जान नहीं है, रिलेशनशिप में रहते हुए आपका कोई सोल पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा है, तो उस रिलेशनशिप से आपको मूव ऑन करना चाहिए। नंबर 5 एक ट्रांजिशन लेके आता है। नंबर 6 इसके बाद आता है जो कहता है आपकी लाइफ में सक्सेस, विक्ट्री तभी हासिल होगा जब आप फिजिकली और इमोशनली मूव ऑन करोगे, क्योंकि उस रिलेशनशिप में रहते हुए आपके हेल्थ इश्यूज भी हो चुके, इमोशनल ब्लॉकेजेस भी हो चुका है, आपके चक्रा में वो जान नहीं है टू एक्ट फॉर यू। तो ऐसे रिलेशनशिप आप कब तक संभालोगे, दैट्स अप टू यू। बट यहाँ पे जो ट्रांजिशन दिखा रहा है आपको, आपके मूलाधार चक्र यहाँ पे भी आ रहा है, आपके स्वादिष्टान चक्र और आपके मणिपुरा चक्र पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। यू हैव टू वर्क ऑन इट, ताकि आप जहाँ पे भी हो, जहाँ पे आपका कोल्ड विंटर शुरू हो चुका है रिलेशनशिप में, ब्लॉकेजेस होते हैं, कभी ऑन ऑफ होता है, कभी एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ होता है, कभी कभी लगता है कि इमोशनली कोई अटैचमेंट है नहीं, इमोशनली कनेक्शन नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ों में रहते हुए अगर आपको लगता है कि ये सब हानि कर रहा है आपके करियर को भी, हेल्थ को भी, मेंटल स्टेबिलिटी को भी और आपके स्पिरिचुअल गोल को भी, तो ये कार्ड एक ट्रांजिशन को दिखा रहा है कि बहुत जल्द उस सिचुएशन को आप त्याग करोगे। उस सिचुएशन को त्याग करते हुए शक्ति आएगी और आप बेहतर बनोगे। बिकॉज नंबर 5 ऑफ पेंटिकल्स के बाद 6 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए वेट कर रहा है। सो आपके पार्टनर क्या सोच रहे, क्या होने वाला है, लेट्स सी। नंबर 9। ओके लिब्रा, सो आपके लिए नंबर 9 विल बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कैरियर के लिए ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ पे आपके जो पार्टनर है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी लेके बैठा हुआ है, तो बैठी हुई है। एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। यहाँ पे कप्स होता है इमोशन, जो कनेक्शन होता है आप दोनों के बीच में, इमोशनल कनेक्शन, वाटर बेस्ड एलिमेंट है। और ये है मेंटल बॉडी, योर एयर एलिमेंट, आपके पार्टनर की एयर एलिमेंट। तो प्रॉपर कोई कम्युनिकेशन के लिए उनका इमोशनल एक अवेकनिंग होनी चाहिए। नंबर 9 होता है अवेकनिंग, फुलफिलमेंट। इमोशनल अवेकनिंग तभी होता है जब कोई अपने इमोशनल चक्रास पे, इमोशनल एलिमेंट्स पे और लोअर चक्रास पे कार्य करता है, हार्ट चक्रा पे कार्य करता है। तो आपका जो पार्टनर है जिससे आप जुड़े हुए हो, फिजिकली हो सकते हो अभी, या तो दूर हो सकता है, ऑन ऑफ हो सकता है, या तो उनके साथ आपका बहुत महीनों से, तो कहीं यहाँ पे है बहुत सालों से उनके साथ आपका कम्युनिकेशन नहीं हुआ। तो वो जो समय रखे अपने लाइफ में, डे बाय डे, मंथ बाय मंथ और ईयर्स बाय ईयर्स, उन्होंने जो अपने इमोशनल बॉडी को ताज़ा किया है, परिपक्व किया है, मजबूत किया है, कंट्रोल किया है और जितना भी ब्लॉकेजेस है सबको दूर किया है। तो ये एक समय आया था, फॉर लास्ट 9 मंथ्स में उनका एक इमोशनल जो पैटर्न था वो चेंज हुआ है। वो आपके साथ कम्युनिकेशन में भी रह सकते, डजंट मैटर, लेकिन आपको ये फील होना शुरू होगा बहुत जल्द कि वो कुछ कहना चाहेंगे, कुछ सच्चाई आप तक पहुंचेंगे। कुछ सच्चाई के साथ एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होगा, जो माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन, बट उससे पहले उनका इमोशनल एक हैप्पीनेस आपको फील होगा। छोटा सा कोई जेस्चर शो हो सकता है, छोटा सा मैसेज, या तो रील्स या तो कॉल आ सकता है उनके तरफ से। जब उनका इमोशनल बॉडी में फुलफिलमेंट हो रहा है, और ये तब होता है जब आप भी आपके इमोशनल बॉडी को एनर्जाइज करते हो, आप आपकी हीलिंग करते हो, आप आपके साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करते हो। यस, रिलेशनशिप में हम खुद को भूल जाते। रिलेशनशिप में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, ब्रेकअप हुआ, डिवोर्स हुआ या तो झगड़ा हुआ, हम खुद को भूल जाते
और उसके बारे में सोचते रहते हैं, और इसमें हमारी हेल्थ ख़राब होती है, लुक्स ख़राब होता है, एनर्जी ख़राब होती है। तो आप जितना ज़्यादा 9 ऑफ कप्स का वाइब्रेशन लेके जियोगे, लाइक यू आर द वन हु इज़ प्रीशियस, यू आर द वन हु डिजर्व लव, और यू आर द लव, तो वो एनर्जी दूर तक एमिट होता है। और एस ऑफ सोर्स दूर से कम्युनिकेशन लेके आता है। कुछ ऐसा सिचुएशन में आप दोनों का रिलेशनशिप था या तो है जहाँ पे मिसकम्युनिकेशन हो रहा था, कुछ सच्चाई है जो आप ढूंढ रहे थे, वो आने वाला है। और क्या आ रहा है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड, नाइट ऑफ कप्स, बहुत प्यारा आपके लिए कुछ ऑफर आ रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे बहुत सारे दर्शक है जो रिलेशनशिप चाहते नया, या तो पुराने रिलेशनशिप का कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप का सिचुएशन है आपका, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। वो इंसान बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, फर्स्ट बहुत ज़्यादा स्लिम एंड ट्रिम है, फिजिकली एक्टिव है, और उनका जो एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी की एनर्जी है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, और यहाँ पे एरिस और लियो की एनर्जी है। बहुत पावरफुल एनर्जी उनका। और ऐसे इंसान सही समय का इंतज़ार करते हैं। सही समय कब आने वाला है ये आप पे डिपेंड करता है। यस, आपका एनर्जी जितना ज़्यादा, क्योंकि वो रेडी है आपके लिए, आपके साथ बात करने के लिए, आपका एनर्जी जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, जितना ज़्यादा ब्राइट रहेगा, डलनेस नहीं रहेगी, डार्कनेस नहीं रहेगा, आप देखोगे ये जो नाइट यानी कि फायर, कप्स यानी कि वाटर, ये दो एलिमेंट का जो एनर्जी आप तक प्रवाहित होगा, और ये प्रवाह आपके पुराने पार्टनर की ओर से हो सकता है और आपके नए पार्टनर की ओर से हो सकता है। तो एनर्जी आप जो बना रहे हो उसमें जो फ्लो बनता है, उस फ्लो में जो भी इंसान आता है आपके पास आएगा। तब आएगा जब आपकी एनर्जी उस लेवल तक होगी, फ्रेश होगी, इंट्यूटिव होगी, स्ट्रांग होगी, अट्रैक्टिव होगी। तो यहाँ पे जो जो एडवाइसेस आपको दिए गए, अगर उस पर आप कार्य करते हो, आप जिनके लिए ये मैसेज सुनना चाहते हो, उनके तरफ से आपको कोई ना कोई मैसेज या तो जेस्चर देखने को मिलेगा। ओके, सो बी हैप्पी फॉर दैट। सिंगल्स के लिए क्या मैसेज है? लेट्स सी। सिंगल्स, ओके, सिंगल्स, अगर आप नंबर 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी में हो, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है आपकी रिलेशनशिप में, ये सारे नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट्स स्पेशली आप मुक्त करो। कुछ पुराने रिलेशनशिप के ट्रॉमा है, कुछ पुराने रिलेशनशिप्स के जो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके 1, 2, 3 रिलेशनशिप में भी सेम पैटर्न चला था, आपको इमोशनली ट्रॉमा दिया गया, यूज़ किया गया, उसके बाद आपके साथ डिस्कनेक्ट किया गया। तो ऐसे रिलेशनशिप में आप एक पैटर्न बना लेते हो, आप एक थॉट प्रोसेस में स्टिक हो जाते हो कि ऐसे ही होता है। ऐसे स्टक नहीं होना है आपको। रिलेशनशिप में फ्लेक्सिबल होना चाहिए। पुराने जो आपके साथ मिसबिहेवियर हुआ, या तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, या तो गलत चीज़ें हुई है, उससे आपको सीख लेना चाहिए। आप आपके हार्ट चक्र पे कार्य करो, आप आपके स्वादिष्ठाना चक्र पे कार्य करो। ये 2 चक्र आपको फिर से उज्जीवित करेगा, आपको फिर से एक बार शक्ति देगा, एक बार अट्रैक्टिव बनाएगा, और पॉजिटिवली इस रिलेशनशिप जो आने वाला है आपके लाइफ में, उसके ओर लेके जाएगा। यहाँ पे कोई आपकी ओर नहीं आता है, आप किसी की ओर नहीं आते हो, ये एक साथ में होता रहता है। 2 चुंबक को छोड़ा गया एक साथ में, वो एक साथ में आता रहता है। तो ऐसे चुंबकीय जो शक्ति है हमारी जो हार्ट चक्र है उसमें होती है। आप जितना ज़्यादा उसको एनर्जाइज करोगे, पुराने रिलेशनशिप के ट्रॉमा को निकालोगे, हील करोगे, खुद को प्रकृति के साथ जुड़ोगे। प्रकृति यानी कि यूनिवर्स आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स का गिफ्ट दे रहा है। यस, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है। ये रिलेशनशिप जो आपके लिए लाइफ में आने वाला है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
और एक्वेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लिब्रा की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो ये कर रहा है आपके लाइफ में सेटलमेंट। आपके लाइफ में अगर प्रॉब्लम चल रहा था, जहाँ पे कभी शादी के लिए बात चलती है, रिलेशनशिप थोड़ा बहुत चलता है, उसके बाद टूट जाता है, या तो रिलेशनशिप में रहते हुए आपने देखा है वो फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है, आपके जो कैरियर है वो प्रोग्रेस नहीं होता था, तो रिलेशनशिप के साथ रहते हुए आपको ऐसा लगता था कि रिलेशनशिप में मैं क्यों, मेरा अगर ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो जो इंसान आपके लाइफ में आने वाले सिंगल्स, वो आपको हर दिशा में हेल्प करेगा। आपके फिजिकल एबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी, इमोशनल ब्लॉकेजेस जो है उसको दूर करना, और आपके फाइनेंशियल जो गोल आप सेट करना चाहते हो उसमें आपको इंस्पायर करना। आप अगर घर लेना चाहते थे, उनके साथ जुड़ के आप देखोगे नए घर आप ढूंढने लगोगे। आप अगर शिफ्ट होना चाहते थे कहीं और जगह जाके, आप जब जाओगे आप देखोगे वहाँ पे आपके पार्टनर मिलेंगे, या तो आपको पार्टनर मिल जाएंगे, उसके बाद जाके आप कुछ सेटलमेंट करोगे, कोई बिजनेस करोगे, क्रिएटिव प्रोजेक्ट में जाओगे, नए जॉब करोगे, एक साथ आप एक फैमिली क्रिएट करोगे। बहुत बड़ा आपके लाइफ में कोई ऐसा सिचुएशन आएगा जहाँ पे रहते हुए आप खुश होंगे। तो ये, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स लाइक बिग फैमिली गेट टुगेदर, एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ में जुड़ के एक दूसरे को मदद करते हैं। सो आपका अगर शादी हो रहा है, यहाँ पे जॉइंट फैमिली भी हो सकता है, और बड़े फैमिली में आपका शादी हो सकता है, कोई रेस हो सकता है, रिच हो सकता है। ओके, सो ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमारे सोल ग्रुप के मेंबर होना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसको टच करके जुड़ सकते हो। और यहाँ पे हमारी इंस्टीट्यूट बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च करते, आकाशिक, रेकी, साउंड हीलिंग, योगा, टैरो। आप उसके लिए मेरे साथ बात कर सकते हो व्हाट्सएप में। तो चलते हुए, ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।